नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया टॉप। पटना के चर्चित गायघाट रिमांड होम मामले में दिन ब दिन एक नया पहलू सामने आ रहा है। अब ऐसे में वंदना गुप्ता पर एक और आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पहले 29 जनवरी को एक लड़की रिमांड होम से बाहर निकली थी। उसने बताया था कि किस तरीके से वहां पर लड़कियों के साथ प्रताड़ना की जाती है, उन्हें नशीली दवाएं दी जाती है, उन्हें नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके बाद एक और लड़की रिमांड होम से बाहर आई और उसने वंदना गुप्ता पर इसी तरीके के आरोप लगाए। अब रोहतास के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि वंदना गुप्ता ने उसकी पत्नी की हत्या की है। दरअसल रोहतास की संजीदा खातून की रिमांड होम में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसकी वजह से अब उसके परिजन जो है वो वंदना गुप्ता पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उसने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया और एक तरीके से हत्या का आरोप वंदना गुप्ता पर एक बार फिर से लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम में अधीक्षिका वंदना गुप्ता की तथाकथित प्रताड़ना झेलते हुए रोहतास की कोचस की संजीदा खातून ने दम तोड़ दिया था। कोचस के डुमरी की रहने वाली संजीदा खातून 16 साल की उम्र में कोचस बाजार के ही डिंपल चौहान के साथ प्रेम प्रसंग में घर से भागकर शादी कर ली थी। संजीदा खातून के पिता ने नाबालिग लड़की को भगाकर अपहरण कर शादी कर लेने का आरोप लगाते हुए कोचस थाना में 2018 में केस दर्ज कराया था। प्रेमी जोड़े पर पुलिस का जब दबाव पड़ा तो 17 जनवरी 2019 को प्रेमी युगल ने सासाराम कोर्ट में समर्पण कर दिया। संजीदा की उम्र उस समय मात्र 16 से 17 साल की थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने 3 महीने की गर्भवती संजीदा खातून को पटना के गायघाट स्थित राजकीय उत्तर रक्षा गृह में भेज दिया। 6 महीने बाद जुलाई 2019 में बालिका गृह के अंदर ही संजीदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वक्त के साथ संजीदा अपने बच्चे को लेकर बालिका गृह में ही दिन गुजारती रही। 15 अप्रैल 2021 को जब संजीदा की उम्र 18 साल पूरी हो गई तो उसकी मां मदीना खातून ने सासाराम कोर्ट में आवेदन देकर अपनी पुत्री के कस्टडी की गुहार लगाई। कोर्ट ने भी संजीदा खातून की मां के दलील को सुनते हुए बालिका गृह की अधीक्षिका वंदना गुप्ता को संजीदा को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया, लेकिन वंदना गुप्ता ने कोर्ट की अवहेलना करते हुए संजीदा खातून को कोर्ट में पेश नहीं किया। कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी अधीक्षिका वंदना गुप्ता ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिरकार 17 सितंबर 2021 को सासाराम कोर्ट ने रोहतास के एसपी के माध्यम से ये आदेश जारी किया कि हर हाल में पीड़ित लड़की संजीदा खातून को 23 अक्टूबर 2021 को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन इसी बीच बुरी खबर ये सामने आई कि 2 अक्टूबर को संजीदा खातून की बालिका गृह में ही मौत हो गई। मृतक के पति डिंपल चौहान का कहना है कि बालिका गृह में प्रताड़ना के कारण उसकी पत्नी की जान गई है। संजीदा की मौत के 2 दिन के बाद दूसरे माध्यम से मौत की सूचना मिली। 4 दिन बाद किसी तरह शव सौंपा गया। चूंकि नाबालिग लड़की से मामला जुड़ा हुआ था, इसलिए पूरा मामला पास के कोर्ट में चला गया। पूरे मामले को देख रहे अधिवक्ता डॉक्टर महेश कुमार सिंह के माने तो राजकीय उत्तर रक्षा बालिका गृह गायघाट पटना की सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता ने लगातार न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। कई बार गवाह के लिए बुलाए जाने के बावजूद संजीदा खातून को कोर्ट में पेश नहीं किया। इस दौरान संजीदा के प्रेमी और पति डिंपल चौहान ने अपनी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काफी गंभीर आरोप भी लगाया। आखिरकार सासाराम की कोर्ट ने 17 सितंबर 2021 को रोहतास के एसपी के माध्यम से 23 अक्टूबर 2021 को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया, लेकिन कोर्ट में पेश होने से 20 दिन पहले ही 2 अक्टूबर को संदिग्ध स्थिति में संजीदा खातून की बालिका गृह में मौत हो गई। अधिवक्ता इसके लिए बालिका गृह की अधीक्षिका वंदना गुप्ता को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि कोर्ट का सामना करने से बचने के लिए ये सब चाल चली गई है। संजीदा की मौत के बाद कोर्ट को सूचना 2 दिन बाद ही दी गई थी और बड़ी मुश्किल से 4 दिन के बाद संजीदा के पति को उसका शव उपलब्ध कराया गया। बच्चे की कस्टडी के लिए भी पैसे मांगे गए। यहाँ तक कि हर छोटी बड़ी बातों के लिए शेल्टर होम में पीड़ित परिवार से पैसे की मांग की जाती रही। मृत्यु के कुछ दिन पहले संजीदा के पति से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि वो काफ़ी बीमार है और उसका इलाज भी नहीं कराया जा रहा है। और अब इन सब की वजह से जो संजीदा खातून के पति हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर संजीदा खातून की मौत कराई गई है रिमांड होम में, ताकि उसे कोर्ट में पेश ना करना पड़े। इसलिए वंदना गुप्ता जो है वो उसे हॉस्पिटल में लेके नहीं गई, उसका इलाज नहीं करा रही थी। और इसके साथ ही जो डिंपल चौहान है, संजीदा खातून के पति, उनका कहना है कि 2.5 साल तक उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने भी नहीं दिया जाता था।
किसी तरीके से छुप छुपा के फ़ोन पर बातचीत होती थी। और जब मरने से पहले संजीदा से उनकी बातचीत हुई थी तब उसने बताया कि वो काफ़ी बीमार है, लेकिन वंदना गुप्ता उसका इलाज नहीं करवा रही है। और इसी वजह से जब उसकी मौत हो गई तो उसके घर वाले जो है वो वंदना गुप्ता पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वंदना गुप्ता ने जानबूझकर कोर्ट में पेशी से बचने के लिए संजीदा खातून की मृत्यु करवा दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।